मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का तीसरा अध्याय उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता आप जानते हो क्या होता है। उपभोक्ता का मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वस्तु और सेवा का उपभोग करता है। उपभोग का मतलब होता है यूज करना। वस्तु और सेवा का उपभोग क्यों किया जाता है? क्योंकि वस्तु और सेवाओं में कुछ ना कुछ उपयोगिता होती है। उपयोगिता का मतलब वस्तु की उस गुण से है जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकती है। तो चलो आज का लेसन शुरू करते हैं। उपभोक्ता के व्यवहार। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। उपभोक्ता एक विवेकशील व्यक्ति है। विवेकशील व्यक्ति होने का मतलब है कि वो हमेशा अपनी बुद्धि से सोच समझ कर ये कार्य करता है कि वो किन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदे जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। वो अपनी सीमित आय को वस्तु और सेवाओं में खर्च करता है, अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करता है। उपभोक्ता व्यवहार से प्रेय उस विधि से है जिसके द्वारा उपभोक्ता ये चुनाव करते हैं कि वे अपनी आय को किस प्रकार खर्च करेंगे, व्यय करेंगे, किन किन वस्तु और सेवा का उपभोग करेंगे। उपभोक्ता अपने व्यय से उपयोगिता प्राप्त करता है। उपभोक्ता का उद्देश्य होता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिले, और जब उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिल जाती है तो उसे उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वो अपने व्यवहार को वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा मानता है तथा उसमें कोई भी परिवर्तन करना पसंद नहीं करता जब तक कि परिस्थितियों में कोई चेंज ना हो। सैमुअल्सन के शब्दों में एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय और बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। अतः हम कह सकते हैं कि संतुलन वह स्थिति है जिसमें उपभोक्ता कोई भी फेरबदल नहीं करना चाहता और अपनी सिचुएशन को, अपनी स्थिति को सर्वश्रेष्ठ मानता है। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाती है तो उपभोक्ता संतुलन में होता है। किसी भी उपभोक्ता के व्यवहार की स्टडी करने के लिए जरूरी है कि हमें उस उपभोक्ता के बजट की नॉलेज हो, उसकी प्राथमिकताओं की नॉलेज हो। बजट का मतलब है कि उसके पास कितने साधन हैं कि वो कितनी वस्तु और सेवाओं को खरीद सकता है। किसी भी उपभोक्ता का बजट ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि वो कितनी वस्तु और सेवाओं को खरीद सकता है। उपभोक्ता बजट से प्राय उपभोक्ता की निर्धारित आय से कि उसकी आय कितनी है। उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि उसकी एक निश्चित आय है जिससे उपभोक्ता दो वस्तुओं को खरीद सकता है जिनकी कीमत पहले ही निर्धारित है और उपभोक्ता को उनके बारे में ज्ञान है। मान लीजिए उपभोक्ता की आय 60 रुपये है, उपभोक्ता का बजट 60 रुपये है जिनसे वो दो वस्तुएं सेब और संतरे को खरीदता है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता सिर्फ 60 रुपये ही खर्च कर सकता है। इसका अभिप्राय है कि उपभोक्ता सिर्फ 60 रुपये ही खर्च कर सकता है सेब और संतरे को खरीदने के लिए। अगर हम मानकर चलते हैं कि जो सेब की कीमत है वो 2 रुपये है जबकि संतरे की कीमत 1 है, तो अगर वो सारा का सारा पैसा संतरों को खरीदने में यूज करता है तो वो 60 इकाई खरीद सकता है। इकाई का मतलब है कि कितने संतरों की मात्रा खरीद सकता है। क्योंकि संतरों की कीमत 1 है और उसके पास पैसे 100 हैं तो वो संतरों को 60 खरीद सकता है, और उसके पास क्योंकि उसने सारे के सारे जो पैसे हैं वो संतरों को खरीदने में खर्च कर दिया है तो सेब की क्वांटिटी 0 होगी। अगर वो कॉम्बिनेशन को चेंज करना चाहता है और सेब की 10 इकाइयाँ खरीदता है जबकि संतरे, अगर वो सेब की 10 इकाइयाँ खर्च करता है और एक सेब की कीमत 2 रुपये है तो इसका मतलब है कि 20 रुपये ऑलरेडी उसने सेब पर खर्च कर दिए हैं, तो उसके पास सिर्फ 40 रुपये रहते हैं और वो 40 संतरों को खरीद सकता है। ऐसे ही अगर वो सेब की 20 इकाइयाँ खरीदता है, क्योंकि सेब का मूल्य 2 है तो इसका मतलब 40 रुपये उसने सेब पर खर्च कर दिए, उसके पास सिर्फ 20 रुपये बचे हैं। 20 रुपये के वो संतरे खरीद सकता है। अगर वो सेब की 30 इकाइयाँ खरीदता है तो 60 रुपये उसके सेब पर खर्च हो जाते हैं और संतरे के लिए उसके पास कोई भी पैसा नहीं रहता और संतरे की जो क्वांटिटी है वो 0 होगी। इस तरह उपभोक्ता सेब संतरे पर अलग अलग तरह से पैसे खर्च कर सकता है। या तो वो चाहता है कि 0 क्वांटिटी सेब की ले और संतरे की मैक्सिमम 60 ले ले, या ये भी हो सकता है कि वो संतरों का यूज ना करे और सारे के सारे सेब पर खर्च कर दे। तो इस तरह वो अलग अलग कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकता है। इसे ही बजट सेट बोला जाता है। बजट समूह यह दो वस्तुओं के एक समूह के प्राप्त सहयोग जिस कॉम्बिनेशन को उपभोक्ता अचीव करता है। दो वस्तु और कीमतों को उपभोक्ता की आय दी होती है। प्राप्त संयोगों का मतलब है जिस कॉम्बिनेशन को अचीव किया जा सकता है। जैसे अगर एक उपभोक्ता के पास 60 रुपये है और सेब की 2 रुपये है
तो वो 30 सेब से ज़्यादा सेब नहीं खरीद सकता। उसका जो प्राप्त सहयोग है वो 30 सेब ही है। बजट लाइन को हम डायग्राम से शो कर सकते हैं। डायग्राम पर हम दो अलग अलग वस्तुओं को लेते हैं, गुड 1 और गुड 2, या सेब या संतरे जो भी आपको लेना है। क्योंकि गुड 1 का प्राइस 2 रुपये प्रति इकाई है और गुड 2 का 1 रुपये प्रति इकाई है, तो वो उन्हीं कॉम्बिनेशन को ले सकता है जो इसके अंदर है। ये बजट लाइन जिसको हम PP से या किसी भी AB से डिनोट कर सकते हैं, इसमें AB से डिनोट किया गया है, आप कोई भी नाम डिनोट कर सकते हो। ये शो करता है कि जैसे अगर आप गुड 1 को खरीदते हो तो आप उसकी मैक्सिमम 30 इकाई खरीद सकते हो, 30 इकाइयाँ खरीद सकते हो। अगर आप गुड वाई खरीद रहे हो तो आप उसकी 60 इकाइयाँ खरीद सकते हो। इसके अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन है जिसे उपभोक्ता खरीद सकता है। इसके बाद अगर जो भी चीज़ है उसको उपभोक्ता खरीद नहीं सकते, वो उसकी बजट लाइन से बाहर है। अटेनेबल, फीजेबल एंड नॉन अटेनेबल, जिनको नॉन फीजेबल कॉम्बिनेशन बोला जाता है, वो क्या होते हैं? संभाव्य और अप्राप्य सहयोग। संभाव्य का मतलब है जिनको आप प्राप्त कर सकते हो, और असंभाव्य का मतलब जिनको उपभोक्ता अचीव नहीं कर सकता। कुछ ऐसी सीमाएं होती हैं जो बजट रेखा से बाहर होती हैं, जो उपभोक्ता की आय से ज़्यादा होती है, उपभोक्ता उनको नहीं खरीद सकता। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम नॉन अटेनेबल बोलते हैं, और जिन कॉम्बिनेशन को उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है उनको हम संभाव्य या अटेनेबल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, AB बजट लाइन है जो दिखाती है कि उपभोक्ता किन कॉम्बिनेशन को प्राप्त कर सकता है। इस लाइन के अंदर जितना भी एरिया है वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, उपभोक्ता उनको अचीव कर सकता है। चाहे तो वो सारी की सारी इनकम गुड 2 पर खर्च कर सकता है, जिससे उसे गुड 2 की 60 इकाइयाँ प्राप्त होंगी। गुड 1 पर खर्च कर सकता है, जिसको बदले में उसे 30 इकाई प्राप्त होंगी। चाहता है तो वो अलग कॉम्बिनेशन भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस लाइन से जितना भी एरिया बाहर होगा वो नॉन फीजेबल, नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, उपभोक्ता उसको अचीव नहीं कर सकता। क्यों नहीं अचीव कर सकता? क्योंकि उपभोक्ता के पास उतनी आय नहीं है कि वो इस कॉम्बिनेशन को प्राप्त कर सके। जैसे कि अगर उपभोक्ता अगर ये चाहता है कि वो 60 इकाइयाँ प्राप्त न करके 70 इकाइयाँ प्राप्त करे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता के पास सिर्फ 60 रुपये ही है, जिनसे वो सिर्फ 60 इकाइयाँ ही खरीद सकता है, क्योंकि इसका प्राइस 1 है। अगर वो गुड 1 खरीदना चाहता है तो उसकी सिर्फ 30 इकाइयाँ ही प्राप्त कर सकता है। आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उपभोक्ता की प्राथमिकता क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।